पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। इस वक्त ना सिर्फ ये कि भारत महरूम हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं और जो भी पाकिस्तान और भारत की तरफ देखते हैं और खास तौर पे भारत की तरफ देखते हैं, वो सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह से यकीनन उनको जानते होंगे। मनमोहन सिंह साहब को बहुत बड़ा मुकाम दिया जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ। पूरी दुनिया सिंगापुर की हुकूमत हो, अमेरिका की हुकूमत हो, देखें आपने आज नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान को भी इस तरह के लोगों से या उनकी तरह के लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पे वो पैदा हुए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी, चाहे मज़हब कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज़्यादा देखी गई है। सिर्फ पाकिस्तान के लीडर्स को देखें, हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं। इमरान खान जो है वो बाकियों को गालियाँ निकाल रहा है, दूसरे इमरान खान को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहे हैं। तो कोई वो जिसे कहते हैं ना मतलब कोई मज़ा नहीं उस तरह आता। इंडियंस अपने लीडर्स को करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। यार मोदी जी कहते हैं कि हमेशा ऑपोजिशन को बुरा कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मोदी जी को ये देखो, आप खुद आपके सामने ये जिसकी तारीफ बनती है, मोदी जी उसकी जम के तारीफ भी करते हैं। देखो इस चीज को बेशक आप मुखालिफ हो, जो भी हो, पसंद करते हो, लेकिन इस चीज को मानना पड़ेगा, जो सही है उसकी वो तारीफ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जिनको ना सिर्फ ये कि भारत के तो वो थे ही और हैं ही और हमेशा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया ने अपने लीडर को उठाया, इसमें तो मानना पड़ेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी भी इसको समझते हैं कि लीडरशिप की हमेशा इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप को उठाना चाहिए। लीडर बहुत आते जाते रहते हैं भाई, नेता बहुत आते जाते हैं, लेकिन नाम कुछ लीडर करते हैं, ये उनमें से मनमोहन सिंह ऐसे बंदे ने, मैं यार सच बताऊं आपको यार, बड़े डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में भी आए थे, इनका मतलब बातें की हुई थी यार, मुझे याद है जिस तरीके से कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे लोग पाकिस्तान के पास होते और पाकिस्तान के साथ होते और इसी किस्म के लोग पाकिस्तान को भी अगर चला रहे होते या कुछ बता रहे होते, तो शायद बहुत तरक्की पाकिस्तान कर गया होता, बहुत प्रोग्रेस हो गई होती। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 साल की एज में निधन हो गया। जी हाँ, दिल्ली एम्स में ली अपनी आखिरी सांसें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, जो अब पाकिस्तान में है, वहां उनका जन्म हुआ। हालांकि 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चले जाने पर पाक मीडिया भी शोक मनाई। आप खुद ही देख लीजिए कि पाक मीडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या कही। हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो जी कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है, जी हाँ, यहाँ पर वो पैदा हुए थे और 26 सितंबर 1937 में, जी हाँ, उनका जन्म हुआ या वो पैदा हुए और उसके बाद 26 दिसंबर 2024 में जो है कल रात को, यानी कि उनकी डेथ हुई है। और बहुत काफी अरसे से बीमार थे, ये तो बताया ही जा रहा है। 92 इयर्स उनकी एज थी। कहा यह गया कि जी बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा करते थे और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखते थे। शायद यही रीजन है कि 92 इयर्स उन्होंने उम्र पाई और उसमें उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए जिसके ऊपर यकीनन भारत की जो भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, वो सबके सब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत ही अच्छी नजर से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और उनकी बात की जाती है। इस वक्त जो बहुत तारीफें की जा रही हैं मोदी जी की कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए, बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है भारत की, तो बहुत से लोग यकीनन इस बात को भी जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट लिया था और उन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर काम किया था भारत की, और इसी वजह से उनके जो 10 साल तकरीबन वो रहे प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2004 से लेके 2014 तक के टाइम में उनका टेन्योर था, जिसमें कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत उन्होंने काम किया, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इकोनॉमी पे ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत काम किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में भी उन्होंने कई बार कोशिश की
कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो कि बहुत काबिल, बहुत लायक और बहुत ज्यादा काम करने वाले अपनी कंट्री के लिए, वो हमसे छिन गए और वो लोग जो हैं वो जाहिर है कि भारत चले गए। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान था या है, क्योंकि कई लोग ऐसे, बहुत से ऐसे जीनियस लोग जो उस वक्त 1947 से पहले भारत के इस साइड पे या पाकिस्तान साइड पे रहते होंगे और वो उस वक्त चले गए 1947 में, और इस तरह के लोग जो कि बहुत कुछ अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं और करते रहे हैं, उनको हमने खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जिनको ना सिर्फ ये कि भारत के तो वो थे ही और हैं ही और हमेशा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको अपना ही मानते हैं। और यही वजह है कि हमेशा से हमने देखा कि चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हों या पॉलिटिकल पार्टीज में, यानी जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं चाहे कोई भी हो भारत में, वो हर एक के साथ ही बहुत अच्छी तरह से मिलते थे, इसलिए कि वो अपनी कंट्री को पहले रखते थे और बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो थे उनको बाद में। देखिए ना कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 7 दिन का सोग ऐलान किया है। 7 डे मॉर्निंग, 7 दिन का सोग बहुत बड़ी बात होती है। 10 साल वजीर आजम तो रहे हैं, लेकिन 7 दिन का शोक का ऐलान कर दिया। ठीक है जी। तमाम जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। कैबिनेट जो है वो इस चीज़ के लिए मिलेगी कल 11 बजे। आज नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। वो दिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को एस्टैब्लिश करना है और इस चीज़ को कहना है, लेना है और ये बात करनी है कि वो जितना बड़ा कद काठ वो दिखाएंगे, उतना ही बड़ा कद काठ उनका सामने नजर आएगा। होता ये मैं आपको बताऊं कि समटाइम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक चीज़ को देखती हैं कि यार ये लोग जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ को देखती हैं कि यार ये हुकूमत किस तरह अपने इस लीडर को वो इंगेज कर रही है। मुझे तो ये ऐसे लग रहा है, हुकूमत किस तरह इस सारी चीज़ को इंगेज कर रही है। अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी तो दुनिया भी अपने लीडर को रिस्पेक्ट देगी। सो नरेंद्र मोदी ने ये जो कहा है, मुझे ऐसे लगता है कि वो सारी बातें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। लेट्स से क्या वो किस तरह की दुनिया, जो इंडिया तो अब वो ट्रीट करेगा ही करेगा उनको, जिसे वो कहते हैं ना, ये इस हवाले से बहरहाल ये एक बड़ी चीज़ है। देखते हैं कि इसमें किस तरह ये 7 दिन की जो सेलिब्रेशंस हैं, एक तो वो सारी बात है, उस पर ये बात होगी। देखें ये बात है, एक तरफ पाकिस्तान के लीडर्स को देखें, हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं। इमरान खान जो है वो बाकियों को गालियाँ निकाल रहा है, दूसरे इमरान खान को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो इधर जा रहा है, वो उधर जा रहे हैं। तो कोई वो जिसे कहते हैं ना, मतलब कोई मज़ा नहीं उस तरह आता। इंडियंस अपने लीडर्स को करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है जी। और वो रिस्पेक्ट जो है वो जिसे आप कह लें कि इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट यही है कि जैसे तैसे हो, जो भी हो, अपनी लीडरशिप, अपने वो जिसे कहते हैं ना, उसको दिखाएं और उसको उठाएं। इंडिया ने अपने लीडर को उठाया, इसमें तो मानना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक को बुरे दौर से संभाला है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द इसके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थी। उस समय देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ग्लोबल मार्केट में भारत के साथ निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धाराशाही हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे भारत की तस्वीरें बदल गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया था।